आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन को नशा मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विश्व में भारतीय उत्पादों की ओर बढ़ा आकर्षण। प्रदेश ने केंद्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाने का किया आग्रह। और पहली सुपरफास्ट ट्रेन तेजस इंदौर से मुंबई के बीच 23 जुलाई से चलेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए एक लेख साझा किया है और इसे नशा मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मांडविया ने विस्तार से बताया है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस तरह से नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। MY भारत पहल के अंतर्गत युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन काशी के पवित्र घाटों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित किया गया था। ये शिखर सम्मेलन मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व में कई पहलों के माध्यम से मादक पदार्थों का सेवन समाप्त करना है। प्रधानमंत्री द्वारा इस पहल का समर्थन 2047 तक एक विकसित और नशा मुक्त भारत बनाने के मिशन में युवाओं को शामिल करने पर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में विश्व भर के लोग व्यापारिक अवसरों और भारतीय उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी दुबई और स्पेन यात्रा के अंतिम चरण में कल राज्य की प्रगति और रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश से जुड़े भारतीय समुदाय के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए नए अवसरों की खोज करना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस यात्रा के दौरान हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और भारतीय रेस्टोरेंट्स का भ्रमण भी किया। दुबई और स्पेन यात्रा के आखिरी दौर में हम पहुंच गए हैं। हमने अपने इस दौरे का मकसद रखा था हमारे अपने मध्य प्रदेश और भारत से जुड़े हुए भारतवंशियों के साथ हमारे राज्य की प्रगति के लिए सभी क्षेत्रों को ढूंढते हुए हर एक वो चीज जिसमें रोजगार मिले, इसलिए इंडस्ट्री में भी गए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रेस्टोरेंट में भी हमारे अपने भारतीय रेस्टोरेंट जहां जहां आए वहां हमने अपने भारतवंशियों के साथ ही, और खास करके मुझे तो आनंद तब आया कि हमारे भोपाल की कालरा जी की आज मैं यहाँ ढाबे पे भोजन करने आया। आपके दोनों भाई दोनों अलग अलग अपने, लेकिन भोपाल की शान की तरह से वो अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पेन प्रवास के अंतिम दिन 19 जुलाई को बार्सिलोना में कला, संस्कृति और स्थापत्य की विश्व प्रसिद्ध धरोहरों का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना के 3 प्रमुख स्थलों पार्क गुएल, सागर दा फैमिलिया और पिकासो संग्रहालय का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी इस प्रकार की थीम आधारित कलात्मकता और पारंपरिक कला से सुसज्जित पार्क विकसित किए जा सकते हैं। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों की निर्बाध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह करेगी। मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की आशा है। महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा के लिए आगे आएंगे और कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स है, स्पोर्ट्स का बिल है, जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। इससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना UBT, द्रमुक, माकपा, राकांपा, SP सहित अन्य दलों ने भाग लिया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उपस्थित थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश ने केंद्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाने का आग्रह किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से भेंट के दौरान कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को दिए जा रहे खाद्यान्न में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाए। श्री राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में चावल की जगह गेहूं का उपयोग बहुतायत में होता है। समय समय पर यह देखने में आता है कि कुछ व्यापारी हितग्राहियों को प्रलोभन देकर उनसे कम दाम पर चावल खरीद लेते हैं, जिससे बाजार में दुरुपयोग की घटनाएं सामने आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश में पात्र हितग्राहियों को दिए जाने वाले खाद्यान्न में गेहूं की मात्रा बढ़ाया जाना हितकारी होगा। मध्य प्रदेश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन तेजस इंदौर से मुंबई के बीच 23 जुलाई से चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के अनुसार ये विशेष ट्रेन संख्या 09085 प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मुंबई सेंट्रल से रात 11:20 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। वहीं इंदौर से यह ट्रेन संख्या 09086 प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इंदौर से शाम 5 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:10 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। इंदौर से मुंबई के मध्य चलने वाली विशेष ट्रेन का संचालन 23 जुलाई से 30 अगस्त तक किया जाएगा। तेजस ट्रेन भारतीय रेलवे की एक सेमी हाई स्पीड पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें स्वचालित दरवाजे, आरामदायक सीटें, एलसीडी स्क्रीन, वाईफाई और बायो वैक्यूम शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह देश की पहली निजी और कॉरपोरेट ट्रेन है जिसका संचालन आईआरसीटीसी, भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम करती है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति भारतीयता पर केंद्रित है। श्री परमार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित डिजाइन संस्थान के शुभारंभ एवं सिविल इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं कंसल्टेंसी प्रयोगशाला के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय विद्यार्थियों को रोजगार, शोध और नवाचार के लिए वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हालिया विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए इनके परिणामों की जानकारी देने को कहा है। श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि हर बार हजारों करोड़ के निवेश और विश्व स्तरीय रोजगार के दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में न कोई बड़ा निवेश आया है और न कोई औद्योगिक परियोजना जमीन पर उतरी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 3 दर्जन से अधिक एमओयू के बावजूद एक भी फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी हब या हजारों युवाओं के लिए रोजगार नहीं आया है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून का जोर कम हुआ है। मुरैना सहित प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ज्यादा बारिश हुई है। मुरैना जिले की जोरा तहसील के अंतर्गत पगारा बांध के सभी गेट खुलने के बाद 32 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया था। इधर क्वारी नदी पर 2 दिन से पानी भर जाने के कारण रास्ता बंद है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से जिले के सभी जलाशय पूरी तरह से लबालब हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते या तो बंद हो गए हैं या तो संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने आज सुबह तक के लिए प्रदेश में व्यापक बारिश का अनुमान जताया है। हंगरी के बुडापेस्ट में पोल्याक इम्रे वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय महिला पहलवानों का दबदबा कायम है। भारतीय महिलाओं ने कल 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक और एशियाई चैंपियन मनीषा ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत के 8 पदक हो गए हैं। इनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में कल 5 दिवसीय रजा स्मृति 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। झाबुआ जिले में कलेक्टर नेहा मीना ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए नारी शक्ति से प्रकृति को शक्ति थीम पर मातृ धरा अभियान प्रारंभ किया है। आगरमालवा जिले में छात्र छात्राओं द्वारा पुलिस विभाग के तत्वावधान में कल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया और बैतूल जिले में कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।